आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, मैं जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कराता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो ज़रूर पढ़िए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 क्लास 10 मैथ्स। द चैप्टर 2 इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चैप्टर के अंदर पूरा दिया हुआ है उसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ईजी वे के अंदर। तो शुरू करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है टू वेरिएबल्स के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। कोई भी इक्वेशन मान लो, लेकिन उस इक्वेशन के अंदर टू वेरिएबल होना जरूरी है। देखिए, वेरिएबल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने दो टर्म सुनी होगी, एक तो होता है अपना कांस्टेंट, एक तो कांस्टेंट होता है और एक अपना टर्म होता है वेरिएबल। दोनों ही टर्म आपने सुनी होगी। सुनिए, नहीं सुनी तो बता देता हूँ मैं। कांस्टेंट तो मान लीजिए अपना 2 है, ये अपना कांस्टेंट है। और वेरिएबल यानी कि x, y, a, b, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट हम अपना जो सिंपल न्यूमेरिकल है 2, 3, 4, 1, ये कितने भी इनफाइनाइट तक, तो ये तो हो गए अपने कांस्टेंट। और वेरिएबल हो गए एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, जो आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उन्हें, तो ये होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, लेकिन उस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है तब वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाली। ठीक है, देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल है 2x + 3y = 5। ये अपनी एक इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन को गौर से देखिए। 2x x के साथ 2 है, यानी 2x 2 के साथ x है, तो ये क्या है? वेरिएबल है। और 3 के साथ क्या है? y, तो ये वेरिएबल है। दो वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर। ये तो कांस्टेंट हो गया 5। ये इसके अंदर देखो, एक x ये है, एक y है, तो ये दो वेरिएबल है। तो मतलब कि इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो इतनी बात क्लियर है। डेफिनेशन भी पता चल गई और पता भी चल गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल वाली। तो अब देखने वाले हैं हम एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है वो देखने वाले हम। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की a1x + b1y + c1 = के अंदर 0। ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। a1x + b1y = के अंदर c1 = 0। तो ये जनरल फॉर्म होती है अपने किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होता है। कैसे होता है इस फॉर्म के अंदर? हमने पहले एक इक्वेशन देखी थी। चलो मैं एक इक्वेशन बता देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पहला जो नंबर है वो है 2x। अब 2x के अंदर a1 तो हो गया अपना 2, और x यानी कि a1 के साथ ये वेरिएबल है। ठीक है, फिर b1y यानी कि मान लेते हैं हम +3y, तो 3 तो हो गया आपने अब b1 कांस्टेंट, और y क्या हो गया? अब y हो गया अपना वेरिएबल। प्लस के अंदर c1 मतलब 4 ले लेते हैं कांस्टेंट = के अंदर। तो ये अपनी जनरल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इतनी बात भी क्लियर है। ओके, अब थोड़े आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम थोड़ी 2-3 लाइंस देखेंगे। ये पहली अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये लाइन देखना बहुत ज़रूरी है। जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 है, सॉरी 3.2 है, वो इन्हीं पर ही डिपेंड है। ये हमको पूछ लेगा कि दो इक्वेशन दे देगा और दो इक्वेशन में बताएगा कि इसमें कौन सी लाइन है, बताइए कि कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है। सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब टू लाइन्स आ रही है और वो दोनों लाइन कहाँ पर, एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम उन लाइन्स को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सो आप देख रहे हैं ये एक लाइन है और ये लाइन है, ये यहाँ पे एक पॉइंट यानी ओ मान लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखते हैं दूसरी लाइन हम। तो दूसरी लाइन आती है अपनी पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कि कभी भी मिलती नहीं है आपस में, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, पैरेलल होती है एक दूसरे की। तो आप ये दोनों लाइन देख रहे हैं, ये एक दूसरे के आपको पता है कभी भी नहीं मिलेगी। इनकी डिस्टेंस देख लीजिए आप, हमेशा सेम है। इन दोनों बीच की डिस्टेंस देखो हमेशा सेम है, मतलब कि ये लाइन कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। वो लाइन होती है जो कि कभी भी मिलती नहीं है आपस में, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। सो दीज आर पैरेलल लाइन्स। ओके, इसमें थर्ड आ जाती है अपनी कोइंसिडेंट लाइन। देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है?
ये दोनों लाइन तो आपने देखी होगी, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। एक कोइंसिडेंट नहीं देखी होगी, देख के बता देता हूँ कोइंसिडेंट क्या है। यह आपके सामने कोइंसिडेंट लाइन है, लेकिन कोइंसिडेंट लाइन नहीं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। एक अपनी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमारी कोई दूसरी लाइन आ रही है, ऐसे दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है, एक लाइन है हमारी और इसके ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाए तो उसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ओके। ये तो हमारे 3 टाइप्स की लाइंस थी जो कि आपको 3.2 के अंदर पढ़ना था, इसलिए मैंने बताया इसके बारे में। अब इनके बारे में थोड़ा हम जनरल और पढ़ेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा 3.2 के अंदर। अब देखिए कि आपको 3.2 के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछेगा क्या। हमें ये पूछेगा, हमें 2 इक्वेशन दे देगा। एक क्वेश्चन होगा अपना, उसके अंदर 2 इक्वेशन दे देगा, और उन 2 इक्वेशन में हमें कहेगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंटल है। इन तीनों में से लाइन बताइए कि कौन सी है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट या फिर अपनी पैरेलल। ओके, 3 प्रकार की लाइन से हमने इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो ये तीनों में से बताना है हमें। तो कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब वो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मिलेगी। लेकिन हम ये तो बता सकते हैं, लेकिन हमें 2 इक्वेशन दे दी तो उनमें हम कैसे बताएंगे कि दोनों इंटरसेक्टिंग है। तो बहुत इजी वे है, क्वेश्चन नंबर आप 2 ऐसे ही सोल्व करोगे इसी से। ठीक है, मैं साथ साथ बता भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज के अंदर है और कैसे सोल्व होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो पूरा इसी मेथड से सोल्व होगा। ये हमें पूछा है कि इनमें कौन सी लाइन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमें 2 इक्वेशन दी गई है, तो 2 इक्वेशन में हम कैसे बताएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल या कोइंसिडेंट। देखिए हमारे सामने ये 2 सिंपल इक्वेशन, वैसे ये अपनी इक्वेशन नहीं है, इसमें कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हम एक बार कि हमारी जो जनरल फॉर्मेशन है इक्वेशन की, ऐसी तो होती है a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये अपनी 2 इक्वेशन है, याद रखना, ये तो अपनी 2 इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। ठीक, इन दोनों इक्वेशन के अंदर अगर a1x अपॉन a2x इज नॉट इक्वल टू b1y अपॉन b2y, कंफ्यूज मत हो ना, वीडियो पूरा देखना, मैं बताऊंगा आपको इजीली। ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ इसलिए। अगर a1x अपॉन a2x इज नॉट इक्वल टू b1y अपॉन b2y, तब हमारी वो इक्वेशन कौन सी होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, वो हमारी इक्वेशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, तो ये अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमारे आ जाता है। अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको कि इसमें इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट होगी, लेकिन सबसे पहले हम पैरेलल और कोइंसिडेंट के भी देख लेते हैं कि उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या बताएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट पैरेलल, तो उन दोनों लाइनों को भी हम देख लेते हैं। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके डिपेंड पर देखेंगे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। अब देखिए, द लाइन्स विल बी पैरेलल इफ, कोई भी 2 लाइन पैरेलल होगी। कब पैरेलल होगी, जब, कब पैरेलल होगी, जब कोई भी इक्वेशन a1x अपॉन के अंदर b1x इज नॉट इज इक्वल टू इज इक्वल टू b1y a1y अपॉन के अंदर b2y। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। b2x अपॉन a2y इज इक्वल टू b1y अपॉन b2y, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। किन के इक्वल नहीं होंगे, c1 अपॉन के अंदर c2। ये फॉर्मेशन, कंफ्यूज मत हो ना, वीडियो पूरा देना, अभी एग्जांपल दूंगा और समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जनरल फॉर्मेशन है, ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि अगर a1x अपॉन के अंदर b2x इज इक्वल टू a1y अपॉन a2y1 इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं होंगे, तब हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन यानी लाइंस हमारी होगी पैरेलल लाइंस। ओके, अब देख लेते हैं कोइंसिडेंट। द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट इफ, जो लाइंस है हमारी वो कोइंसिडेंट होगी। कब होगी कोइंसिडेंट, जब हमारी जो इक्वेशन है, बोलिए एक बार, जो हमारी इक्वेशन है a1x अपॉन के अंदर a1x अपॉन के अंदर b1x इज इक्वल टू a2y b2y अपॉन के अंदर b1y अपॉन के अंदर b2y
ठीक है, इज इक्वल टू C1 अपॉन ये इक्वल होंगे, यानी कि ये तीनों हमारी इक्वल होंगे तब हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, तब हमारी इक्वेशन होगी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम एग्जांपल देखेंगे और फटाफट समझेंगे, समझ ले। अब हमारे सामने ये दो इक्वेशन है। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल है या नहीं, तो सॉरी इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या पहचान होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है हमारा, चलो हम मान लेते हैं इसको A1, इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं B2। सो A1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल टू A2 अपॉन के अंदर B2। मतलब कि ये और ये दोनों अगर इक्वल नहीं होंगे तो हमारी लाइंस क्या होगी, हमारी लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग। तो हमें लिखना क्या है 2/4। क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये इनके ये वेरिएबल है ये नहीं लिखने हैं, वेरिएबल को छोड़ के आप इनके कोफिशिएंट लिखो। सो इज इक्वल टू के अंदर 3/4। हमें देखना है कि हमारी पैरेलल है नहीं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को देखेंगे ये कट जाएगा। सो 1/2 इज इक्वल टू 3/4। क्या 1/2 3/4 की इक्वल है, नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 3/4 की इक्वल नहीं है। तो हमारे लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है A1/B1 इज नॉट इक्वल टू A2/B2। सो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हमें इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा यहाँ तक पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इक्वल नहीं है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो हमें आगे करने की जरूरत होती। अब हम देख लेते हैं कि हमें कोइंसिडेंट लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस का क्या पता चलेगा। देखिए ये हमारे सामने एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी है। तो मान लीजिए हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारी पैरेलल है। पहले हमने देखा इंटरसेक्टिंग, तो पैरेलल इक्वेशन की जनरल फॉर्मेशन क्या होती है, पैरेलल इक्वेशन यानी ये वाला इस वाले की इक्वल होता है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता, इसके इक्वल नहीं होता। देखिए सो 2/4 लिखेंगे क्योंकि हम x का कोफिशिएंट लिखना है। सो इज इक्वल टू के अंदर 3/6 लिखेंगे, इज इक्वल टू के अंदर 4/5 लिखेंगे। ठीक, हमें अगर हम चेक करना हो कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 4/5, यानी कि 1/2 के इक्वल है लेकिन 4/5 के इक्वल नहीं है। तो ये हमें पैरेलल लाइन कहता है कि ये वाला यानी A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, यानी C के इक्वल ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्मेशन है, पैरेलल लाइंस की। अब देख लेते हैं कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनते हैं। अब देखिए ये अपनी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें कोइंसिडेंट प्रूव करना है। तो हम कोइंसिडेंट को जानते हैं कि ये तीनों ही आपस के अंदर इक्वल होते हैं। सो हम चेक कर लेते हैं कि ये कोइंसिडेंट है या नहीं। सो 5/10 इज इक्वल टू के अंदर 6/12 इज इक्वल टू के अंदर 10/20। ये कट जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों इक्वल है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो मतलब कि ये कोइंसिडेंट है। हमारे कोइंसिडेंट क्या कहता है कि तीनों हमारी इक्वेशन, तीनों हमारी जो ये तीनों है, ये तीनों ये इक्वल होते हैं आपस के अंदर, तो हमारी लाइंस होती है कोइंसिडेंट। तो ये भी आपका क्लियर हो गया टॉपिक। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आ जाता है हमारा। अब देखिए अब इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 3 या 4, उसके अंदर पूछा जाता है कि अगर हमारी कोई भी इक्वेशन अगर पैरेलल है या फिर कोई इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है तो उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो देखिए अगर हमारी इक्वेशन पैरेलल है, कोई भी इक्वेशन अगर हमारी पैरेलल आती है तो उसके अंदर हमारा नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि उस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, कोई भी इक्वेशन के अंदर हमारी लाइंस अगर पैरेलल आ जाती है तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन 0 होता है, उस इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग आ जाता है तो उसका 1 सॉल्यूशन होता है, 1 सॉल्यूशन, यानी उसके सोल्व करने पर 1 सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। अगर हमारी कोई भी लाइंस कोइंसिडेंट है तो उसके अंदर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगी, यानी
इनफाइनाइट यानी अनंत, बहुत गिनती नहीं की जा सकती, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं उस लाइन से। तो ये भी टॉपिक क्लियर होना ज़रूर था, वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए आपके एक जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है शायद, तो उसके अंदर हमें पूछा गया है कि दो में इक्वेशन दे दे और उन दोनों इक्वेशन में हमें पूछ ले कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। याद रखना, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट, और हमारी क्या है दूसरी है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए हमने कोई इक्वेशन सोल्व कर ली और उस इक्वेशन को सोल्व करने पर मान लीजिए हमारी कोई भी इक्वेशन आ जाती है, हमारी इक्वेशन मान लीजिए हमारी आ जाती है इंटरसेक्टिंग। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मान लीजिए इक्वेशन हमारी इंटरसेक्टिंग आ जाती है। तो इंटरसेक्टिंग के अंदर वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो उसके अंदर हमारी जो लाइन्स है वो इंसिस्टेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? कॉन्सिस्टेंट लाइन होगी। ठीक है, अगर हमारी इंटरसेक्टिंग है यानी उसके वन सॉल्यूशन है, और अगर हमारी जो इक्वेशन है यानी लाइन्स है वो अगर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स, तो भी हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट तब होगा मान लीजिए अगर हमारी इक्वेशन, हमारी जो लाइन्स है वो क्या हो, पैरेलल लाइन्स हो, मतलब उसके अंदर जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो, तब हमारा पैरेलल लाइन्स हो, तब इनकंसिस्टेंट लाइन्स हो। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम मेन टॉपिक्स पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए हम कोई भी इक्वेशन को 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को हम 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें से हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है अपना एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अलग से 3 वीडियो बना रखी है इनके लिए अलग अलग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। और दीज मेथड्स लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इनकी वीडियोस को देख लेना और समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले से वीडियो बना रखी थी इसलिए इसमें बताया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। इनकी जो वीडियोज़ की लिंक है वो आप कहाँ पर देख सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, दोनों में मैं आप उनकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। वो मेथड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी जो बाकी की जो भी एक्सरसाइज इसके अंदर 6 एक्सरसाइज है वो इसी पर डिपेंड है मेथड के लिए, इसीलिए आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर देखना वीडियो। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगली हमारी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में आया तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।